टू माय चैनल रुही स्ट्रीम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। शेयर करने वाली हूँ एक नाइट ग्लैम मेकअप लुक गाइस। आई नो वैलेंटाइंस डे पे बहुत लोग बहुत ग्लो मेकअप करना पसंद करते हैं, उसके लिए ये मेकअप है। बट डोंट वरी, जो लोग बहुत ज्यादा मेकअप करना नहीं पसंद करते उनके लिए भी वीडियो आने वाला है, सो स्टे ट्यून। एंड अगर आप वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट नहीं करते हो, सो अगर आप पार्टीज वगैरह अटेंड करते हो या फिर शादी में जा रहे हो, देन यू कैन ऑल्सो क्रिएट दिस लुक। सो अगर आप लोगों को जानना है ये लुक कैसा मतलब कैसे क्रिएट करना है, सो वीडियो को देखते रहिए एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ अपनी टी जोन को फोकस करते हुए। देन उससे अपने पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। उसके बाद हम करेंगे अपना आईब्रोज। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा हेवी फील नहीं करूँगी अपने आईब्रोज को, क्योंकि हमारा जो आई लुक है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल स्मोकी लुक टाइप का है। तो इसीलिए मैं नेचुरल जैसे मेरे आईब्रोज हैं मैं वैसे ही उसे फील कर रही हूँ एंड उसे एक पूली की मदद से अच्छे से कोम आउट कर रही हूँ। एंड देन यू कैन सी द डिफरेंस कि कैसा आया है आउटपुट। एंड देन यहाँ पर मैं कंसीलर को एज अ आई शेडो प्राइमर की तरह यूज़ कर रही हूँ, ताकि कलर थोड़ा पॉप अप होकर आए। और मैं यहाँ पे कोई पाउडर यूज़ नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट इसके ऊपर आई शेडो यूज़ कर लूँगी, क्योंकि उससे कलर बहुत ज़्यादा पॉप अप होकर आता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैं उसे कंसीलर को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ गाइस। आई नो गाइस मेरा वॉइस ओवर थोड़ा आज ख़राब लग रहा है, क्योंकि मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे कोल्ड हो गया है इस वजह से। एनीवेज यहाँ पर उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपना स्टेक वर्की का ब्लश। उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने क्रीज पे। गाइस अगर आप बिगिनर हो ना, तो जब भी आप कलर क्रीज में मतलब लगाओ ना, उसके साथ ही आप ब्लेंड करना स्टार्ट कर दो। वरना क्या होता है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने आई शेडो से पहले मतलब पाउडर यूज़ नहीं किया था कंसीलर यूज़ करने के बाद, सो वो कलर एक ही जगह पे स्टिक हो जाएगा। सो प्लीज़ अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं एक क्लीन ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, जैसा कि आपने देखा। इससे ना बहुत ही स्लीमलेस सा एक लुक आता है। यहाँ पर मैंने सैफायर का स्मोकी शो पैलेट समथिंग करके कुछ उसमें से जो ग्लिटर ब्लैक नॉट ग्लिटर इज एक्चुअली अ शीन टाइप ऑफ आई शेडो, उसमें से जो ब्लैक कलर है मैंने उसको अपने लिड पे अच्छे से अप्लाई कर लिया। देन एक ग्रे शिमर कलर को सिर्फ अपने सेंटर ऑफ द लिड पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, और उसी सेम ब्रश को अपने आउटर कॉर्नर पे यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैंने ब्लश को एज अ क्रीज कलर अप्लाई किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई नो अभी ये थोड़ा मेसी लग रहा होगा, लेकिन पूरा लुक कंप्लीट होने के बाद आप देखोगे कि ये कितना अच्छा पॉप आउट होकर आया है गाइस द लुक। और यहाँ पर उसके बाद मैंने मिस क्लेयर का काजल यूज़ किया है, जेल काजल म्यूज़िक फ्लावर का। आप चाहो तो कोई भी लाइनर भी यूज़ कर सकते हो। एंड मैं बहुत ज़्यादा विंग क्रिएट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं लैशेस पहनने वाली हूँ, और इस लुक के साथ बहुत ज़्यादा विंग मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तो दैट्स वाई यू कैन सी मैं यहाँ से एक सेम पैलेट से एक वाइट कलर को लेकर अपने आईब्रोज़ के नीचे थोड़ा हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये एक मैट वाइट कलर है गाइस। एंड उसके बाद मैंने जितना भी फॉल आउट्स हुआ है उसे क्लीन कर लिया है। यहाँ पर मैं स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर यूज़ कर रही हूँ, ताकि थोड़ा ग्लोई लुक आए। मतलब वाई नॉट, इट्स अ वैलेंटाइंस डे गाइस, तो क्यों नहीं। एंड मैं उसे अब एक बफिंग ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर या फिर फिंगर की मदद से भी कर सकते हो। ये वेट एंड वाइल्ड का मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। जितने भी शेड्स और प्रोडक्ट्स के लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा गाइस, तो प्लीज़ चेक इट आउट। एंड यू गाइस कैन सी कि ये यूज़ करते बाद ही ना मेरा फेस को बिल्कुल वाइट कर देता है। पर डोंट वरी गाइस, ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है। आई डोंट नो वाई, लेकिन ये फाउंडेशन जब मैं लगाती हूँ ना, एक दो शेड मुझसे लाइटर लगता है, लेकिन जब मैं पूरा मेकअप कंप्लीट करती हूँ देखती हूँ कि ये इतना ऑक्सीडाइज होता है ना, कि अल्टीमेट ये मेरे स्किन टोन का कलर में ही आ जाता है। आई डोंट नो क्यों ऐसा होता है, और कैमरा और लाइट की वजह से मतलब ये और ज़्यादा वाइट लग रहा है यहाँ पे, लेकिन इतना ज़्यादा वाइट तो नहीं है, पर हाँ वाइट हो जाता है। एनीवे गाइस मैं यहाँ पे अच्छे से उसे ब्लेंड कर लिया है मैंने फाउंडेशन को अपने नोज़ एंड ईयर्स पे भी।
एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया क्योंकि ब्लू हेवन का जो कंसीलर है वो उतना ज़्यादा कवरेज नहीं देता है। सो आई लाइक द स्विस ब्यूटी कंसीलर, वो अच्छा खासा कवरेज दे देता है। मैंने अपने अंडर आइज़ पे, ब्रीच ऑफ द नोज़ एंड फोरहेड पे, क्यूपिड्स वो की तरफ जहाँ जहाँ बेसिकली आपको हाईलाइट करना होता है वह कंसीलर लगा लीजिए एंड उसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। सबसे लास्ट में अंडर आइज़ में जो कंसीलर है उसे ब्लेंड कीजिए, उसे थोड़ी देर रहने दीजिए तब तक, ताकि जितने भी डार्क स्पॉट्स है वो अच्छे से कैंसिल आउट हो जाए और ये थोड़ा ब्राइटन अप कर दे आपके अंडर आइज़ को, क्योंकि हमने एक स्मोकी लुक क्रिएट किया है तो उसके लिए अंडर आइज़ ब्राइटन अप होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप पांडा जैसे लग सकते हो बेसिकली। सो या उसे धीरे धीरे अच्छे से ब्लेंड कीजिए जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ टैप मोशन पे। एंड अभी आप लोग देख सकते हो ना, कंसीलर को मैंने ऐसे ब्लेंड किया हुआ है जैसे यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, उसकी वजह से आई शैडो पे एक शार्प लुक आ गया है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। एग्जैक्टली मुझे यही लुक चाहिए था गाइस। एंड उसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से अपने कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इसे पाउडर बाद में करूँगी क्योंकि मुझे करना है क्रीम कॉन्टूर, और उसी के लिए मैं यहाँ पे स्टेक वर्की का आई थिंक हाइड एंड चिकी समथिंग कुछ कॉन्टूर स्टिक है, उसे यूज़ करिए अपने फोरहेड पे, अपनी जॉ लाइंस पे, चिक्स पे। यूजुअली जहाँ आपको लगे कि आपके फेस को थोड़ा कटिंग की ज़रूरत है, लाइक एक कट चाहिए आपके फेस को, वहाँ वहाँ आपको इसे यूज़ करना है। अगर आप चाहो तो अपने नोज़ को भी कॉन्टूर कर सकते हो। एंड देन मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ, एक ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा, क्योंकि क्रीम कॉन्टूर क्या होता है ना, अच्छे से ब्लेंड नहीं करते हो तो बहुत ही हार्श लगता है जो फेस पे, जो हमें नहीं करना है गाइस। सो टेक योर टाइम, अच्छे से ब्लेंड कीजिए ताकि एक स्लीमलेस सा लुक आए, कोई जल्दी नहीं है बेसिकली। सो एंड यहाँ पे मैं अपनी जॉ लाइंस को, फोरहेड को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ब्रश की मदद से, जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे। एंड अगर आपको ब्रश की मदद से प्रॉब्लम होता है ना तो आप ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको ब्रश की मदद से ही करना है। एंड देन मैं क्या कर रही हूँ ना, यहाँ पे मैं अंडर आइज़ को पाउडर कर रही हूँ। बेसिकली जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर यूज़ किया है ना, मैं वहाँ वहाँ पाउडर करूँगी। ये ब्लू हेवन का ट्रांसलूसेंट पाउडर है, आप देख सकते हो फोरहेड वगैरह यहाँ पर मैंने अच्छे से पाउडर कर लिया। एंड देन मैं यहाँ पे कर रही हूँ ब्रॉन्जर, एंड उसके बाद एक क्लीन ब्रश की मदद से अच्छे से सब कुछ मिक्सअप कर रही हूँ ताकि कोई हार्श कुछ ना लगे। एंड यहाँ पे मैंने सेम स्टेक वर्की का ब्लश यूज़ किया है, मैंने थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लिया था, तो यूज़ करने के बाद एक क्लीन फ्लफी ब्रश की मदद से मैंने अच्छे से उसे ब्लेंड किया है। एंड देन मैंने क्या किया है, सेम का आई शेडो को, ब्लैक कलर को अपने लोअर लैश लाइन पे यूज़ किया है, इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया है। एंड देन हाईलाइटर यूज़ किया है जैसा कि आप लोग देख रहे हो। एंड यू कैन सी द ग्लो ऑन माई फेस गाइस, ये हाइलाइटर बहुत बढ़िया है। एंड देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मस्कारा। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी अपना फॉल्सेस ऑफ कैमरा, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो फॉल्सेस या फिर आप स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं इनवाई का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये उनका आई थिंक पिकाबू शेड है। एंड देन उनका लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, एंड अपने फिंगर की मदद से डैप डैप कर, एंड दैट्स द फाइनल लुक गाइस। ओके गाइस, दिस इज माय फाइनल लुक। मैंने आज कोई इयररिंग्स वेयर नहीं किया हुआ है बिकॉज आई थिंक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस लुक के साथ मैं क्या इयररिंग्स पेयर अप करूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो कमेंट बिलो कि आप लोगों को ये जो सीरीज है लाइक वीडे #वीडे सीरीज आप लोगों को कैसा लग रहा है, और आप एंजॉय कर रहे हो या नहीं। इट्स फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।